कालीन शासन का समय मुख्य रूप से क्या माना जाता है? ऑप्शन ए ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन बी 100 से लेकर 300 ईस्वी, ऑप्शन सी 300 से लेकर 500 ईस्वी, ऑप्शन डी 72 से लेकर 700 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 72 से लेकर। आंसर देख लेते हैं। शोध सामग्री के अनुसार छत्तीसगढ़ में सातवाहनों का शासनकाल 72 से लेकर 200 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सातवाहन शासक अपीलक का चतुष्कोणीय वर्गाकार सिक्का छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बालपुर शक्ति, ऑप्शन बी नवागांव बेमेतरा, ऑप्शन सी बिलासपुर मल्हार, ऑप्शन डी चकरबेड़ा बिलासपुर। आपका सही आंसर होगा बालपुर शक्ति। एक्सप्लेन देख लेते हैं। बालपुर से राजा अपीलक का एक विशिष्ट चतुष्कोणीय सिक्का प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से प्राप्त रोमन सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए है आपका, यह रोमन साम्राज्य के छत्तीसगढ़ पर प्रत्यक्ष शासन को दर्शाता है, ऑप्शन बी यह सातवाहनों के स्वर्ण मुद्रा निर्माण तकनीक को दर्शाता है, ऑप्शन सी यह सातवाहन सेना की विजय का प्रतीक है, ऑप्शन डी यह सातवाहन कालीन शासकों के विदेशी व्यापार को दर्शाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सातवाहन कालीन शासकों के विदेशी व्यापार को दर्शाता है। एक्सप्लेन है, विदेशी मुद्रा रोमन सिक्के की उपस्थिति उस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को प्रमाण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा, गुंजी दमावदरहा के शिलालेख में किस सातवाहन शासक के गौदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है कुमार श्री, ऑप्शन सी है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ऑप्शन डी है राजा वेदश्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमार श्री। गुंजी शिलालेख में उल्लेख है कि वरदश्री ने आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 ग्राम दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में किसने उल्लेखित किया था? आपका ऑप्शन है ए फाह्यान, बी इसिंग, सी हेनसोंग, डी टॉलमी। आपका सही आंसर होगा डी टॉलमी। यूनानी विद्वान टॉलमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और अपनी यात्रा से इसे अधिष्ठी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी खाल से प्राप्त चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा पर किस लिपि में लेख खुदा हुआ है? आपका ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि, बी है आरामी लिपि, सी है ब्राह्मी लिपि, डी है खरोष्टी लिपि। आपका सही आंसर होगा सी ब्राह्मी लिपि। बूढ़ी खाल से प्राप्त लेख युक्त विष्णु प्रतिमा पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का, किरारी काष्ठ स्तंभ किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जुलाई 1924, बी अप्रैल 1921, सी अप्रैल 1923, डी मई 1926। आपका सही आंसर होगा बी अप्रैल 1921। किरारी ग्राम के हीराबंद तालाब से काष्ठ स्तंभ की खोज अप्रैल 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किरारी काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित कुल पुत्रक पद का आधुनिक अर्थ क्या है? ए है नगर रक्षक, बी है अभियंता, सी है पत्रवाहक, डी है शाही कोषाध्यक्ष। आपका सही आंसर होगा अभियंतक इंजीनियर। किरारी काष्ठ स्तंभ की सूची के अनुसार कुल पुत्रक शब्द का प्रयोग अभियंता या इंजीनियर के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरारी काष्ठ स्तंभ किस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित है? आपका ऑप्शन ए है शीशम, बी है सागौन, सी है साल या डी है साजा साल। आपका सही आंसर होगा डी बीजा साल। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार यह अद्वितीय जो काष्ठ स्तंभ बीजा साल की लकड़ी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर में स्थित 5 मंजिला संग्राम का निर्माण सातवाहन शासकों ने किसके लिए करवाया था? आपका ऑप्शन ए है ब्राह्मणों के विश्राम के लिए, बी है विद्वान टॉलमी के लिए, सी है जैन तीर्थकर ऋषभ देव के लिए, ऑप्शन डी है बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। एक्सप्लेन देखते हैं। सातवाहन शासकों ने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के निवास के लिए सिरपुर में 5 मंजिला संग्राम बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरारी काष्ठ स्तंभ में वर्णित प्रशासनिक पद गणक का क्या कार्य था? ए है सारथी, बी है हाथी पकड़ने वाला, सी है भोजनालय प्रबंधक, डी है गणना करने वाला। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी गणना करने वाला खजांची। स्तंभ के लेखों के अनुसार गणक वह अधिकारी था जो गणना या हिसाब किताब करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन कालीन शासकों द्वारा निर्मित पोतानार नामक तालाब कहाँ स्थित है? ए है किरारी शक्ति, बी है बालपुर शक्ति, सी है गुंजी शक्ति, डी है आपका बूढ़ा खाल। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बूढ़ी खाल मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्हार से प्राप्त एक पक्की मिट्टी की मृण मृदा शिवलिंग पर क्या लिखा हुआ है? वेद श्री महाराज वरदश्री, सी राजा अपीलकस्य, डी है सातवाहन कुल। तो आपका सही आंसर होगा वेद श्री। मल्हार के गढ़ी लेख से प्राप्त मिट्टी की शिवलिंग पर वेद श्री सिद्ध अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरारी काष्ठ स्तंभ वर्तमान में कहाँ संरक्षित है? आपका ऑप्शन ए है नागपुर संग्रहालय, बी है मान घासीदास संग्रहालय रायपुर, सी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, डी है बिलासपुर जिला संग्रहालय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महंत गुरु घासीदास संग्रहालय। किराए से प्राप्त ऐतिहासिक काष्ठ स्तंभ को वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन काल में महानसी का पद का अर्थ क्या था?
ऑप्शन ए न्यायाधीश, बी भोजनालय प्रबंधक, प्रधान, सेनापति, डी है आपका मंदिरों का रक्षक। सही आंसर होगा भोजनालय प्रबंधक। किरारी स्तंभ की सूची के अनुसार राजकीय रसोई या भोजनालय के प्रमुख को महानिदेशिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरारी खाद्य स्तंभ पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे, बी है प्यारेलाल गुप्त, सी है हीरानंद शास्त्री, डी है लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय। आपका सही आंसर होगा लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय, ऑप्शन डी। स्रोत के अनुसार सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने स्तंभ के 349 अक्षरों को देखकर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनकालीन सत्य स्तंभ लेख छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए नवागांव, बी कोनार, सी देवबलौद, डी सीमलसार। आपका सही आंसर होगा देवबलौद। सातवाहनकालीन सती प्रथा के जो प्रमाण के रूप में सती स्तंभ लेख देवबलौद से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार से प्राप्त सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपीलक की तांबा और कांसे की मुद्राएं मिली है, बी वशिष्ठ पुत्र पुलवानी का चांदी का सिक्का मिला है, ऑप्शन सी यहाँ से राजा सिमुक का सिक्का प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी सातकर्णी के शीशे और पुटिन के सिक्के 4 सिक्के प्राप्त मिले हैं। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, यहाँ से राजा सिमुक का सिक्का प्राप्त हुआ है, यह गलत है। स्रोत में स्पष्ट नोट दिया गया है कि मल्हार से सिमुक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी खाल की विष्णु प्रतिमा के निर्माण में किन महिलाओं के नाम का उल्लेख मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लोपामुद्रा और गार्गी, ऑप्शन बी प्रजापति और भारद्वाजी, ऑप्शन सी नागनिका और गौतमी, ऑप्शन डी प्रभावती और राजश्री। आपका सही आंसर होगा प्रभावती और भारद्वाजी। शिलालेख के अनुसार इस प्रतिमा का निर्माण प्रजावती और भारद्वाजी नामक स्त्रियों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरारी स्तंभ में लेखहारिक शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका ऑप्शन ए है शिलालेख लेखक, बी है पत्रवाहक, सी है कोषाध्यक्ष, डी है राजमहल प्रबंधक। आपका सही आंसर होगा पत्रवाहक। स्तंभ के अनुसार राजकीय पत्रों या संदेशों को ले जाने वाले अधिकारी को लेखहारिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनकालीन प्रशासन में भंडारिक का उत्तरदायित्व क्या था? ए भंडारिक अधिकारी, बी हथियारों का रक्षक, सी अस्पताल का प्रमुख, डी मांस रक्षक। आपका आंसर हो जाएगा ए सातवाहन प्रशासन में सरकारी गोदामों का भंडार गृहों की देखरेख करने वाला को भंडारिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोसल के पूर्वी भाग पर सातवाहन काल के समकालीन किस चेदी वंशी शासक का अधिकार था? ए अपीलक, बी साहवा, सी खारवेल, डी सिमुक। आपका सही आंसर हो जाएगा सी खारवेल। स्रोत के अनुसार दक्षिण कोसल का पूर्वी भाग चेदी वंशी शासक खारवेल के क्षेत्राधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरारी काष्ठ स्तंभ में वर्णित सौगंधक का संबंध किस कार्य से था? ए इतर परीक्षण अधिकारी, बी पशु चिकित्सक, सी सीमा सुरक्षा, डी धार्मिक उत्सव का प्रमुख। आपका सही आंसर हो जाएगा इतर परीक्षक अधिकारी। किरारी स्तंभ के प्रशासनिक पदों में सौगंध को इत्र या सुगंधित द्रव के परीक्षण अधिकारी के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमोदरा शक्ति को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महामाया तीर्थ, बी सबरी तीर्थ, सी ऋषभ तीर्थ, डी लोमेश तीर्थ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ तीर्थ। कुंजी दमोदरा को ऋषभ तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यह भगवान ऋषभदेव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासक स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे? ए उत्तरा पथ का स्वामी, बी दक्षिणा पथ का स्वामी, सी कौशल नरेश, डी चक्रवर्ती सम्राट। आपका सही आंसर हो जाए दक्षिणा पथ का स्वामी। सातवाहन शासक अपनी शक्ति और विस्तार के कारण स्वयं को दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरारी स्तंभ के अध्ययन के संबंध में एपिग्राफिया इंडिका में लेख कब प्रकाशित हुआ? ए 1925-26, बी 1923-24, सी 1961, डी 1921-22। आपका सही आंसर होगा 1925 से 26। हीरालाल शास्त्री द्वारा किया गया प्रथम विस्तृत अध्ययन एपिग्राफिया इंडिका के 18वें खंड में 1925 से 26 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन काल में यानशाला युद्धकारिक अधिकारी का क्या उत्तरदायित्व था? ए नौसेना प्रमुख, बी रथ और शस्त्रों का रक्षा अधिकारी, सी घोड़ों का प्रशिक्षक, डी है सीमा शुल्क अधिकारी। आपका आंसर हो जाएगा रथ और अस्त्रों का रक्षा अधिकारी। किरारी काष्ठ स्तंभ के अनुसार यह अधिकारी सेना के रथों और शस्त्रों के भंडागार की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरारी स्तंभ में प्रतिहार किसे कहा गया है? ए द्वारपाल को, बी कर संग्राहक को, सी सीमा प्रहरी को, डी जेल वीक्षक को। आपका आंसर हो जाएगा द्वारपाल। सातवाहन शासक में प्रतिहार का द्वारपाल या राजा का निजी सचिव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवागांव बेमेतरा से सातवाहन काल के कितने तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 7। आपका आंसर हो जाएगा डी 7। बेमेतरा के नवागांव से लेख युक्त 7 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंजी दमोदरा का शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी तेलुगु। आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। थैंक यू वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।